ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ लगन के अनुसार कुछ सूत्रों के बारे में, जो ये ब्लैंक चार्ट पे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो ये जो सूत्र मैं बताने जा रहा हूँ, ये केवल लगन पूछना है और उनसे केवल सवाल करना है कि क्या आपके साथ ऐसा होता है, तो वो हाँ या ना जवाब देंगे। ज़्यादातर जो ये ब्लैंक चार्ट होता है वो हाँ में रिजल्ट ला देता है और आपके प्रेडिक्शन को और मजबूत कर देता है। कभी कभी ग्रह होने के कारण वहाँ के रिजल्ट बदल जाते हैं, लेकिन ये खाली चार्ट है तो बहुत ज़्यादा ये जो प्रेडिक्शन आप करेंगे वो बहुत ज़्यादा आपको प्रेडिक्शन में काम आएंगे। और साथ ही साथ आप यदि पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और इसके रिजल्ट भी आते हैं। पर कभी कभी ग्रह के कारण वहाँ का जो फ्लेवर है वो चेंज हो सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2-3 ग्रह बैठ के हो सकता है वहाँ का जो फ्लेवर है वो चेंज कर दे। पर ऐसा देखा गया है कि जो भी ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन आप करेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप सामने वाले से केवल उसका लगन पूछेंगे। तो चलिए बात करते हैं सूत्रों की। जैसे कि कुंभ लगन है, कुंभ लगन वाले जातक के बारे में आप पूछे कि क्या आपके मामा या नाना घर से नहीं बनता, या फिर वो लड़की होगी तो उससे बोलिए कि क्या तुम्हारा ससुराल वालों से बहुत कम बनता है। यहाँ पे लड़कों को भी हम ले सकते हैं। तो जिसका भी कुंभ लगन है उसके मामा और नाना घर से बहुत ज़्यादा कम ही बनता है और ससुराल वालों से भी बहुत कम बनता है। उनका खटपट खटपट रहता है या फिर झगड़ा हो जाता है, यानी विचार नहीं मिलते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है। और कभी कभी देखा गया है अपमान भी हो जाता है झगड़े के कारण। तो ये कुंभ लगन वाले का है। तो कुंभ लगन वाले ज़्यादातर ससुराल जाते ही नहीं है, क्योंकि उनका झगड़ा हो जाता है, या मामा घर भी बहुत कम ही जाते हैं, उनसे ज़्यादा लगाव नहीं रखते हैं। तो जिसका भी कुंभ लगन है वो मुझे भी बताएं कि क्या उनके साथ ऐसा होता है। वैसे तो मैंने अपने ग्रुप में डाला था, मेरा फेसबुक पे ग्रुप भी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे तो लोगों ने बहुत ज़्यादा हाँ में आंसर दिए थे। अब सिंह लगन, सिंह लगन वाले जातक कि आप बस उनसे पूछिए कि क्या तुम्हारा सिंह लगन है, तो हाँ। तो सिंह लगन वाले की सबसे ख़ास बात यह होती है कि उनकी हड्डी और जो आँखें होती हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर जो ये रीढ़ की हड्डी होती है स्पाइनल कॉर्ड, यानी इनको बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इनको हमेशा हड्डियों में प्रॉब्लम रहती है, इनको लगता है कि हड्डी कमज़ोर सा है, या फिर इनका जो स्पाइनल कॉर्ड है इनको बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसका भी सिंह लगन होता है। तो हड्डी, आँखें और रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज़्यादा इशू जो होता है वो सिंह लगन वालों को होता है। धनु लगन, धनु लगन वाले के चार्ट को आप केवल पूछिए कि किसका धनु लगन है और उससे बताइए कि क्या तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, या तुम पिता के कर्ज को यानी उनके लोन को तुम चुका रहे हो, यानी पिता का कोई कर्ज हो सकता है, या फिर धनु लगन वाले के जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष से बना रहता है, यानी संघर्ष के बाद ही इसका भाग उदय होता है। यानी ये बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी जाके इनका उद्धार होगा, नहीं तो ये हमेशा जीवन भर अटके रहेंगे। तो जिसका भी धनु लगन है उनके लाइफ के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहता है, और यदि इन्होंने संघर्ष करके मेहनत करके आगे पोजीशन बना लिया तो ठीक है, नहीं तो पूरा जीवन भी संघर्ष में रह सकता है। तो धनु लगन वाले लोग का चार्ट देखें, उनसे पूछें क्या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, और क्या पिता का लोन या पिता का कर्ज, या पिता भी बहुत ज़्यादा संघर्ष में जीवन जी चुके हैं, या उनका कोई लोन या कर्ज तुम्हें चुकाना पड़ रहा है, ऐसा भी देखने को मिलता है। और वैसे देखा जाए तो वहाँ पे कोई ग्रह बैठ जाए लगन में तो वो रिजल्ट चेंज भी कर सकता है। पर ये ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन है, खाली खाली आप पूछ सकते हैं। कर्क लगन, कर्क लगन वालों का देखा गया है कि ऐसे जातक जिसका भी कर्क लगन है वो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं नहाते वक्त, यानी नहाना इनको बहुत अच्छा लगता है और पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। यानी बाथरूम में गए, नल खोल दिए और बाहर घूम रहे हैं, या फिर बाथरूम में ही नल खोल के गिरा रहे हैं पानी और आराम से, मतलब बहुत ज़्यादा देर करना कर्क लगन वाले को बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी इनको पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है और पानी वेस्ट भी करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्र
पानी का कारक है और आपने बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट किया, तो वैसे ही लोगों का चंद्र नीच का मिलता है अगले जन्म में, और फिर उनको पानी के लिए तरस जाते हैं। यानी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पानी को बूंद बूंद की कीमत होती है, पैसा देना पड़ता है। तो जिसका भी कर्क लगन है वो पानी बहुत ज़्यादा नहाते वक्त वेस्ट करते हैं, या फिर बर्तन मांजते वक्त, या फिर नल खोल देते हैं और भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है। मिथुन लगन जिसका भी होता है, इनके पास हमेशा पॉइंट को नोट करने के लिए नोटपैड या डायरी, या फिर आजकल मोबाइल में जो नोटपैड होता है या लैपटॉप में कुछ ना कहीं ये नोट करते रहते हैं। इनके पास कोई ऐसी इवेंट मिल जाए उसको तुरंत नोट करेंगे, यानी तुरंत नई नई जानकारी को ऐड ऑन कर लेना इनकी एक हैबिट होती है, जिसका भी मिथुन लगन होता है। तो जिसका भी मिथुन लगन है उसको आप चेक कीजिए कि क्या उनको कुछ ना कुछ नई जानकारी लेने की आदत रहती है, या फिर वो उसको नोट कर लेंगे, या नोट डाउन करने की उनकी एक हैबिट रहती है कि ये नई जानकारी है, इसको ऐड कर लो, ये मेरे काम आएगी। वही वृषभ लगन वाले का जो जातक होता है, ऐसे लोगों के ससुराल वाले बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद ही सफल हो सकते हैं, पर उनका जो ससुराल होता है बहुत ज़्यादा संघर्षमय होता है और थोड़ा धार्मिक भी होते हैं। यानी सत्संग जाना या फिर ऐसे तीर्थ स्थल जाना जहाँ पे धार्मिक जगहों पे जाने की एक हैबिट होती है, आदत होती है, और वे लोग जाते भी हैं। कन्या लगन वाले जातक को वैसे तो आप बहुत ज़्यादा शांत देखेंगे, क्योंकि कन्या जो राशि है वो लड़की की है। सर नीचे करके चलना, शांति से रहना, किसी से कुछ ना बोलना, पर कोई चीज़ इनको पता चल जाए कि वो करना है तब ये बेचैन हो जाते हैं, और हड़बड़ी में गड़बड़ी जो कर देते हैं वो कन्या राशि वाले लोग होते हैं। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं कन्या लगन वाले। वृश्चिक यानी वृश्चिक लगन वाला, इनको डायरी लिखने की आदत होती है, पर ये गुप्त डायरी होती है, ये किसी को दिखाएंगे नहीं। अपने लाइफ के इवेंट के लिखेंगे, या फिर लाइफ में जो नई जानकारी प्राप्त किए हैं उस इवेंट को लिखेंगे, या फिर ऐसे चीज़ को लिखेंगे जो इनके साथ घटना घटी है। तो कहीं ना कहीं वृश्चिक लगन वाले को ये जो एक आदत होती है डायरी लिखने की, या फिर अपने लाइफ इवेंट को लिखने की, पर वो गुप्त रखते हैं और किसी को देते नहीं हैं, या फिर गुप्त जानकारियों को लिख के ये चाहते हैं कि मैं अपने फैमिली को दे दूं, बच्चों को दे दूं, ऐसा रहता है। पर जब तक ये लिखते हैं तब तक ये नहीं चाहते हैं किसी को देना। तो वृश्चिक लगन वाले के साथ ऐसा ज़्यादातर होता है। एक और सूत्र है कि वृश्चिक लगन वाले का या तो बिजनेस अच्छा चलेगा या स्पाउस बीमार रहेगी, यानी कहीं ना कहीं इसके साथ जो भी वृश्चिक लगन वाला है उसका बहुत ज़्यादा बिजनेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा या तो लॉस में जा सकता है, या फिर स्पाउस बहुत ज़्यादा बीमार हो सकती है, या फिर ये अपने घर से दूर जाके कहीं काम कर रहा हो, तो दोनों फिर तो ठीक है, मतलब फिर चल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिजनेस भी ओके, स्पाउस भी ओके। तो इनको ज़्यादातर ऐसा भी बिजनेस करना चाहिए जो घर से दूर या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो। कुंभ लगन वाले का आप देखेंगे कि जैसे ही इनका कोई जॉब या प्रोफेशन जो भी काम लगता है ये ढिंडोरा पीट देते हैं, और इसके बाद इनका काम रुक जाता है। यानी इनको एक चुल मची रहती है कि मेरे साथ ये, मतलब मेरे को ये प्रोफेशन मिल गया, ये जॉब मिल गया, मेरी ये सैलरी है, ये बताने की एक चुल मची रहती है, और जैसे ही ये बोलते हैं वैसे ही इनका काम रुक जाता है। तो जिसका भी कुंभ लगन है तो वो अपने प्रोफेशन के बारे में ना बताएं, क्योंकि आप जैसे ही बताते हैं काम रुक जाता है, तो ध्यान रखें। मीन लगन वाले के साथ सबसे बड़ी इवेंट ये होती है कि इनको बहुत ज़्यादा नींद और भोजन प्रिय होता है, यानी इनको सोना और खाना बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। और साथ ही साथ कभी कभी इनको इंटरटेनमेंट, यानी कोई घूमने फिरने वाली जगह चले जाएं, दूर विदेश चले जाएं, विदेश अच्छा लगता है, या फिर कहीं दूर चले जाएं, या फिर विदेशी मूवी, या फिर कोई ऐसी मूवी जो समुद्र या फिर विदेश से जुड़ा हो, मतलब बाहर हॉलीवुड की मूवी को देखने को ये आदी होते हैं। और इनको समुद्री चीज़ या डॉल्फिन, या फिर बोल सकते हैं मछली, या फिर ऐसे जंतु जो मतलब दूर के हों, यानी कि इंडिया में रहता है तो ये बाहर का देखेगा, और बाहर रहता है तो ये कोई इंडियन का मूवी देख ले।
तो ऐसा भी हो सकता है। यानी विदेशी चीज़ों को देखने के शौकीन होते हैं और भोजन और नींद प्रिय बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिसका भी मीन लगन है उनसे पूछे कि आपको भोजन, नींद मतलब सोने की आदत, खाना और खाना बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट भोजन खाने के शौकीन होते हैं। ऐसा बहुत देखा गया है जिसका भी मीन लगन होता है। तो जिसका भी मीन लगन है उनसे आप पूछें, और जो मैंने लगन का बताया उस सारे लगन को आप किसी पे नोट करें, और आपका भी कोई लगन मैच कर जाए तो ज़रूर कमेंट करें। और साथ ही साथ ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन का कोर्स मैंने डाला है, उसको भी यदि आप लगन वाइज पढ़ना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये था लगन अनुसार ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन और कुछ सूत्र। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।